राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। इसका ताजा उदाहरण महाराष्ट्र के अमरावती में देखने को मिला है। 6 फरवरी को हुए महानगर पालिका के मेयर चुनाव में एक ऐसा समीकरण बना जिसने सबको चौंका दिया। आमतौर पर बीजेपी की धुर विरोधी माने जाने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की एक महिला कॉर्पोरेटर ने बीजेपी उम्मीदवार को वोट दे दिया। इस क्रॉस वोटिंग से बीजेपी का मेयर तो बन गया, लेकिन सियासत गर्मा गई है। ये तस्वीरें अमरावती महानगर पालिका के बाहर की हैं, जहां बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है। 6 फरवरी को हुए मेयर चुनाव में बीजेपी के श्रीचंद तेजवानी ने बाजी मार ली और शहर के नए मेयर निर्वाचित हो गए। लेकिन उनकी ये जीत सामान्य नहीं बल्कि एक बड़े और अप्रत्याशित सियासी ड्रामे का नतीजा है। जीत की कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब AIMIM की कॉर्पोरेटर मीरा कांबले ने अपनी पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी उम्मीदवार श्रीचंद तेजवानी के पक्ष में मतदान कर दिया। राजनीतिक हलकों में बीजेपी और AIMIM को एक दूसरे का विरोधी माना जाता है, लेकिन मीरा कांबले की इस वोट ने सारे समीकरण बदल कर रख दिए और बीजेपी को निर्णायक बढ़त दिला दी। इस घटना के तुरंत बाद AIMIM एक्शन मोड में आ गई। पार्टी ने इसे विचारधारा के खिलाफ बताते हुए मीरा कांबले को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इतना ही नहीं, AIMIM ने उनका नगर सेवक पद रद्द करने के लिए मनपा आयुक्त को पत्र भी लिखा है। दूसरी तरफ मीरा कांबले ने अपनी सफाई में कहा है कि उन्होंने ये फैसला शहर के विकास के लिए किया है। उनका तर्क है जो विकास के एजेंडे को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने बीजेपी को चुना। इस चुनाव के साथ ही अमरावती महानगर पालिका में अब आधिकारिक तौर पर महायुति की सत्ता स्थापित हो गई है। इसमें बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट, NCP अजित पवार गुट और युवा स्वाभिमान पार्टी शामिल है। मेयर चुनाव के साथ उप महापौर का भी चुनाव हुआ, जिसमें युवा स्वाभिमान पार्टी के सचिन भेंडे ने जीत हासिल की। महायुति ने सत्ता में स्थिरता बनाए रखने के लिए एक फॉर्मूला भी तय किया है। इसके तहत श्रीचंद तेजवानी पहले 1.5 साल तक मेयर रहेंगे। उनके कार्यकाल के बाद बीजेपी के आशीष अतकरे अगले 1.5 साल के लिए मेयर की कुर्सी संभालेंगे। फिलहाल अमरावती में बीजेपी का मेयर बनने से ज्यादा चर्चा AIMIM के उस वोट की है जिसने शहर की राजनीति में हलचल मचा दी है। महाराष्ट्र के मालेगांव नगर निगम चुनाव के नतीजे और उसके बाद मेयर चुनाव ने सबको चौंका दिया है। मालेगांव को अपनी नई मेयर मिल गई है। नाम है नसरीन बानो शेख। खास बात यह कि नसरीन बानो एक स्थानीय पार्टी इस्लाम पार्टी की उम्मीदवार हैं और बुरखे में उनकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। उन्होंने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को करारी शिकस्त दी है, लेकिन इस जीत के पीछे एक दिलचस्प सियासी गणित और बीजेपी कांग्रेस की अजीबो-गरीब जुगलबंदी की भी चर्चा हो रही है। तस्वीरें मालेगांव नगर निगम की हैं, जहां जश्न का माहौल है। बुरखे में नजर आ रही हैं नसरीन बानो शेख, जो मालेगांव की अब नई मेयर है। स्थानीय राजनीतिक पार्टी इस्लाम पार्टी के उम्मीदवार नसरीन शेख ने शिवसेना शिंदे गुट की उम्मीदवार लता घोड़के को 25 वोटों के बड़े अंतर से हराकर ये कुर्सी हासिल की। उनकी इस जीत के साथ ही सोशल मीडिया पर बुरखानशी महिला के मेयर बनने की चर्चा जोरों पर है। कौन है मालेगांव की मेयर शेख नसरीन? शेख नसरीन शेख खालिद की पत्नी है। शेख खालिद पूर्व कांग्रेस विधायक और इस्लाम पार्टी के संस्थापक आसिफ शेख के छोटे भाई हैं। खास बात यह है कि शेख खालिद ने भी 2026 के मालेगांव नगर निगम चुनाव में जीत हासिल की थी। मालेगांव की मेयर शेख नसरीन, शेख खालिद और शेख आसिफ ये सभी शेख राशिद के परिवार से ही ताल्लुक रखते हैं। शेख राशिद मालेगांव के पूर्व विधायक और पूर्व महापौर भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, शेख राशिद की पत्नी ताहिरा शेख भी पूर्व में मालेगांव की महापौर रह चुकी है। आंकड़ों पर नजर डालें तो मेयर चुनाव में नसरीन बानो को कुल 43 वोट मिले। उन्हें उनकी अपनी इस्लाम पार्टी के 35 नगर सेवकों के अलावा समाजवादी पार्टी के 5 और कांग्रेस के 3 पार्षदों का भी साथ मिला। वहीं शिवसेना की लता घोड़के महज 18 वोटों पर सिमट गई। दिलचस्प बात यह रही कि इस चुनाव में ओवैसी की पार्टी और बीजेपी ने वोटिंग से दूरी बनाए रखी और तटस्थ रहे। लेकिन इस नतीजे से पहले मालेगांव की सियासत में जो हुआ उसने पूरे महाराष्ट्र का ध्यान खींचा। दरअसल मालेगांव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। ऐसे में शिवसेना का मेयर बनने से रोकने के लिए बीजेपी और कांग्रेस जैसी धुर विरोधी पार्टी भी एक साथ आती दिखी। हालांकि विवाद बढ़ता देख बाद में यह फैसला लिया गया और पार्टियों ने अपने बागी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई भी की। आखिरकार इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर धर्मनिरपेक्ष कोष बनाया और अपना मेयर बनाने में कामयाब रहे। 84 सदस्यों वाले इस नगर निगम में इस्लाम पार्टी 35 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और अब मेयर पद पर कब्जा जमाकर उसने अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया है। फिलहाल मालेगांव में सेक्युलर फ्रंट की जीत का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की है कि कैसे एक स्थानीय पार्टी ने बड़ी राजकीय पार्टी को पीछे छोड़ दिया और बुरखे में रहने वाली एक महिला ने शहर की कमान अपने हाथों में ले ली है।